अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अर्तुल कहता है ऐसा ना करो। तूतकिन कहता है तुम्हें पता है इसने क्या किया है? ये कह रही है मेरे बाबा और मेरी वालदा को आयतुलन ने कत्ल किया है। अर्तुल कहता है इस मुकदमे के बारे में हमें इंतजार करना चाहिए। तूतकिन कहता है मुकदमा गया बहाड़ में, तुम इस औरत के साथ हो। तूतकिन कहता है आपकी बहू मेरे बाबा के कत्ल में शामिल है। आयमा खातून कहती है ये सिर्फ जिरगे में बोलेगी। गुंदुगदू कहता है सलजान ऐसा कैसे कर सकती है? आयमा खातून कहती है क्या किया है उसने? आपका कड़ा सलजान ने उस बूढ़ी औरत को दे दिया था। गोंजा गुल ने कहा है उसने अपनी आंखों से देखा है। अर्तुल कहता है उसके अल्फाज किसी चीज को साबित नहीं करते। गोंजा गुल कहती है उस बूढ़ी औरत को सलजान ने मारा था और ये कड़ा इस बात का सबूत है। इसका ये मतलब हुआ कि कुरकत सरदार के कत्ल में शामिल है सलजान। हलीमा सुल्तान कहती है गुंदुगदू भाई आंखें खोलें। अर्तुल गुस्से से हलीमा को कहता है चुप हो जाओ। गुंदुगदू तूतकिन से कहता है तुम सलजान के खैमे में क्यों गए? वो मेरी इज्जत है। तूतकिन कहता है शुक्र करो अभी तक वो जिंदा है। गुंदुगदू कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं उसे सजा दूंगा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान ने 2 घोड़े तैयार किए हुए थे। दोआन और बानो झिझक घोड़ों पे बैठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ तूतकिन का सिपाही आके कहता है किसने किया? मुहाफिज कहता है दोआन ने। सिपाही तूतकिन को कहता है बानो भाग गई है। तूतकिन कहता है कैसे हुआ ये? सिपाही कहता है ये दोआन ने किया है। गुमुस्तकीन कहता है अब तुम्हें पता चला कि वो लोग अदालत को मुलतवी क्यों करना चाहते थे। तूतकिन कहता है अगर बमसी और तुरगत अपने खेमे में मौजूद है तो उन्हें गिरफ्तार कर लो। बानो झिझक और दवान भी कबीले से बहुत दूर आ गए थे। बानो कहती है तुमने इतना खतरा क्यों उठाया? क्या सिर्फ अर्तुल भाई के कहने पर ऐसा किया है? अर्तुल भाई के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकता था। इब्न उल अरबी भी आ जाते हैं उधर और कहते हैं उनके लिए कोई मौत नहीं जो अपने प्यारों के लिए मर जाएं, और उनके लिए कोई गम नहीं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। इब्न उल अरबी कहते हैं मेरे साथ आओ। तूतकिन पूछता है दुआन किधर है? तुरगत कहता है जब हम उठे तो वो चला गया था, शायद शिकार करने गया हो। तूतकिन बामसी से पूछता है दुआन किधर है? बामसी कहता है भाई हमें नहीं पता। तूतकिन उसके मुंह पर मुक्का मारता है। बामसी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि अर्तुल ने मना किया हुआ था। तूतकिन कहता है इन्हें बांध दो। आयमा खातून कहती है ये क्या हो रहा है? तूतकिन कहता है दुआन बानो झिझक को भगा के ले गया है। दोनों मुहाफिज इस बात के गवाह हैं। अर्तुल कहता है अदालत की तलवार से कोई नहीं बच सकता। तुरगत और बामसी क्यों बंधे हुए हैं? तूतकिन कहता है मैं हिसाब लेने आया हूँ। अर्तुल कहता है मेरा हिसाब सिर्फ अल्लाह ले सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इन दोनों को छोड़ दो। अगर इनका कोई कसूर है तो इनको सजा देने की जिम्मेदारी मेरी वालिदा की है। आयमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती है बमसी और तुरगत को खोल दो। तूतकिन कहता है मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगा। इब्न उल अरबी कहते हैं अल्लाह अपने चाहने वालों को आजमाता है, इसलिए मायूस मत होना। गुंदुगदू कहता है इसलिए अदालत को मुलतवी किया था तुमने कि दुआन से ये काम करवा सकूं। आयमा खातून कहती है दुआन बेगुनाह उसे समझता था। गुंदुगदू कहता है अर्तुल हमारे लिए कब्रें खोद रहा है। अर्तुल कहता है हकीम अर्तु गोंजा गुल को किसी न किसी तरह कायरा कालर के मुकाम पर भेजेगा और तुमने ऐसा कुछ करना है कि वो तुम्हारा पीछा करे। कायरा कालर के मुकाम पर बानो झिझक तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जो तुम बात करोगे वो गोंजा गुल को जरूर सुनाई देनी चाहिए और तुमने ये जरूर कहना है कल शाम मैं फिर तुमसे मुलाकात करूंगी और उसे आयतुलन के खिलाफ सबूत हासिल करूंगी। ये सुनकर गोंजा गुल आयतुलन को सब कुछ बताएगी। आयमा खातून कहती है अगर वो ना गई तो? अर्तुल कहता है वो जरूर जाएगी। गुंदुगदू कहता है मैं वापिस आके जल्द ही शादी कर लूंगा और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।